कल्याण सिंह की सरकार में हरिशंकर को मंत्री बनाया। राजनाथ सिंह ने भी हरिशंकर को मंत्री बनाया, लेकिन योगी राज में ना तो इनकी सुनी गई और ना ही योगी ने बुलडोजर नीति में कोई कमी छोड़ी। पूर्वांचल में अपनी अच्छी पैठ रखने वाला पंडित हरिशंकर तिवारी का परिवार अब सपा में शामिल हो चुका है। इससे अखिलेश यादव को मजबूती मिली है, तो वही बसपा की मुखिया मायावती को इससे बड़ा झटका लगा है। पंडित हरिशंकर तिवारी ऐसा नाम जो हर सरकार में मंत्री बनते रहे, लेकिन ऐसी सेटिंग योगी सरकार में नहीं हो पाई। वो क्यों, आज हम आपको समझाते हैं। साल 1998 में जब कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार प्रदेश में आई, तब बाहुबली हरिशंकर तिवारी साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री बनाए गए। उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे जिसकी रही हो, लेकिन पंडित हरिशंकर तिवारी के भौकाल में कभी कमी नहीं आई और सरकार के मंत्रिमंडल में उनका नाम शामिल रहा। तो फिर योगी सरकार के मंत्रिमंडल में या उनकी सरकार में इनकी तूती क्यों नहीं चली। साल 2017 में बीजेपी की सरकार आई, सीएम बने योगी। अब तक सबको यही उम्मीद थी कि सब ऐसा ही होगा जैसा होता आया है, लेकिन योगी के सीएम बनने के बाद ही यूपी की कहानी बदल गई। कहानी में योगी ने बीजेपी से अलग एक अपना प्लान बनाया। उसी प्लान में योगी ने हरिशंकर तिवारी का नाम सबसे ऊपर रखा। हाथा में छापे की कार्रवाई के लिए योगी ने विशेष प्लान बनाया। मार्च में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, बाहुबलियों पे दबिश शुरू हुई। इसी सिलसिले में 22 अप्रैल 2017 को यानी योगी के मुख्यमंत्री बनने के ठीक 1 महीने 4 दिन बाद ही हरिशंकर तिवारी के आवास तिवारी हाथा में पुलिस का छापा पड़ा, तो गोरखपुर में हंगामा मच गया। लेकिन इससे पहले जब कल्याण सिंह की सरकार गिरी, तो भी हरिशंकर तिवारी का भौकाल कम नहीं हुआ। साल 2000 में जब राम प्रकाश गुप्त मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने हरिशंकर तिवारी को स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री बना दिया। इसी तरह 2001 में जब राजनाथ सिंह ने बीजेपी सरकार की कमान संभाली, तो उन्होंने भी हरिशंकर तिवारी को मंत्री बना दिया। तब ये दावा किया गया कि राजनाथ सिंह ने ब्राह्मणों का सम्मान किया, लेकिन योगी पर ये आरोप अब लगते हैं कि योगी ने ब्राह्मणों का सम्मान नहीं, बल्कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं। जबकि सच ये है कि अपराधी या बाहुबली का साथ नहीं देना चाहिए। जनता के हित में यही है। राजनाथ सिंह की सरकार गिर गई। हरिशंकर तिवारी ने मौका देख 2002 में बनी मायावती की सरकार में खुद को शामिल कर लिया। मायावती के इस्तीफे के बाद अगस्त 2003 में बनी मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी हरिशंकर तिवारी मंत्री थे। पंडित हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे कुशल तिवारी संत कबीर नगर से 2 बार सांसद रहे, तो छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी हरिशंकर तिवारी की पारंपरिक सीट चिल्लूपार सीट से विधायक हैं। जबकि हरिशंकर तिवारी के भांजे गणेश शंकर पांडे बसपा सरकार में विधान परिषद सभापति रहे। तिवारी परिवार के सपा में आने से बसपा के साथ साथ बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है। कभी ब्राह्मण वोटों की बदौलत प्रदेश में सरकार बनाने वाली बसपा से हरिशंकर तिवारी के परिवार के अलग होने से पूर्वांचल की राह मायावती के लिए और भी कठिन हो गई। लेकिन योगी हारे या जीते इसका गम किए बिना ही किसी ऐसे आदमी को पार्टी में रखने को तैयार नहीं होते। बेशक विपक्ष उन पे इस बात का आरोप लगाए कि वो ब्राह्मण विरोधी है। असल में आप बताएं कि क्या होना चाहिए। किसी बाहुबली परिवार को सिर्फ इसलिए योगी को मंच पे बुलाकर सम्मान देना चाहिए क्योंकि वो ब्राह्मण है, या विकास दुबे जैसे अपराधी का सम्मान योगी आदित्यनाथ फूल और माला से करे क्योंकि वो ब्राह्मण है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।